हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस जी के। टॉपिक रहेगा 26 का फर्स्ट पार्ट और वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार के रोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। केवल 10 मिनट आप दे दीजिए साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो डेली अब हम 10 मिनट साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं रिवाइज अपने। तो क्वेश्चन नंबर 1, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रोग होता है टिटेनस, यह रोग अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए सिंगलस, या फिर बी गेग्रीन, या फिर सी लॉकजॉ, या फिर डी काली खांसी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा लॉकजॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। लॉकजॉ के नाम से भी टिटेनस नामक रोग को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? ए पोलियो, बी हार्पिज, सी चेचक, डी टिटेनस। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा जो जीवाणु जनित रोग, जीवाणुओं से होता है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यहाँ पर टिटेनस रोग को जीवाणु जनित रोग भी कहते हैं। याद रखना है, टिटेनस याद रखो, जीवाणु जनित रोग याद रखो, और लॉकजॉ यह इसका दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आप याद रखो इसकी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इनमें से जल जनित रोग बताना है। यहाँ पर मलेरिया है, चेचक है, हैजा है, तपेदिक है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जल जनित रोग है हैजा। क्या है? हैजा है, जल जनित रोग हैजा है। यहाँ पर मलेरिया नहीं है, चेचक नहीं है, तपेदिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय या इन्फेक्शन के कारण होती है? तो कौन सी होती है? फूड एवं माउथ रोग ये होता है, पशुओं में होता है। ब्लैक क्वार्टर ये भी होता है, और एर्थ्रिक्स ये भी होता है, और काउ पॉक्स ये भी होता है। तो ये सारे के सारे जो दूध देने वाले होते हैं पशु, उनमें होते हैं ये इन्फेक्शन से रिलेटेड ये क्या होती हैं? डिजीज होती हैं, ये रोग होते हैं। फूड एवं माउथ रोग, और ब्लैक क्वार्टर, और एर्थ्रिक्स, और काउ पॉक्स। ये हमारे चारों आंसर रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? WHO द्वारा जारी की गई डायरेक्टली क्या ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसको बोलते हैं DOTS, ये इसकी फुल फॉर्म है, नामक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो यह जो DOTS है, यह क्या सुनिश्चित करने के लिए है? WHO द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये है, ये नामक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? चिकित्सक अभिप्रयोग किए बिना उपचार प्रारंभ नहीं करें, या चिकित्सक अल्पावधि के लिए औषधि प्रदान कर रोगियों का उपचार करें, या फिर रोगी अपनी दवाई के कालक्रम या कोर्स को पूरा करे, या फिर रोगी स्वेच्छा से टीका ले। तो यहाँ पर जो ये स्कीम है, ये स्कीम रोगी अपनी दवाई का जो कालक्रम है उसको पूरा कोर्स करे उसका, यानी अगर दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी तो उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम ले, पूरा कोर्स करे। और WHO द्वारा जारी की गई डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स DOTS नामक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगी अपनी दवाई के कालक्रम को पूरा करे, ये इसका उद्देश्य है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा कौन सा एक रोग फैल सकता है मानवों में? यक्ष्मा जिसे बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर डेंगू, या फिर HIV एड्स, या फिर घेंगा।
तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, जो ये यक्ष्मा रोग होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये रोग हवा के द्वारा फैलता है, जैसे टीबी वगैरह है, यक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। 5 लाख भारतीय मरते हैं एक रोग से। कौन से ऐसे रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। एड्स से, या फिर बी एन्सेफेलाइटिस से, या फिर सी कैंसर से, या क्षय रोग से। तो ये जो क्षय रोग है, इसकी वजह से 5 लाख लोग भारत में प्रति वर्ष मरते हैं, यानी एक साल में मरते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन यहाँ पर जीवाणु जनित है, तो कौन यहाँ पर जीवाणु जनित है, यक्ष्मा, खिलाड़ी 5, या फिर दाद, या फिर थ्रस। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा यक्ष्मा रोग, यानी क्षय रोग। यक्ष्मा रोग है यहाँ पर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों ही चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों ही चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड, या फिर बी आइसोनियाजिड, या फिर सी स्ट्रेप्टोमाइसिस, या फिर रेफेम्सिन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा ए, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ये है क्या, निम्नलिखित में से प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयोगी। तो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयोगी है पी एमिनोसैलिसिलिक, ये एसिड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कथन ए और कथन यहाँ पर कारण आर दे रखा है। कथन ए है, भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा वयस्क मरते हैं। बिल्कुल है, ये क्षय रोग होता है, ये अन्य किसी की अपेक्षा जो वयस्क होते हैं वो लोग मरते हैं। अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वाले वर्ग के होते हैं। 15 से 59 ईयर्स ओल्ड होते हैं क्षय रोग से मरने वाले। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। ये जो डीपीटी है, इस वैक्सीन का प्रयोग पीलिया, या फिर यहाँ पर 3 दे रखे, इन तीनों में से हमें बताना है। तो क्या रहेगा, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तपेदिक रोग, यही हमारे 3-4 क्वेश्चन बचते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारी केवल 10 मिनट की क्लास ही रहती है, तो केवल सारा दिन में आप 10 मिनट तो साइंस के लिए निकाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम 10 मिनट में कर लेते हैं। डेली प्रैक्टिस करते हैं साइंस जीके की, और शाम को हम जीके की क्लास भी रखते हैं, और उसमें भी हम जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड हम क्लास रखते हैं शाम की भी। और नहीं, अगर कोई एग्जाम आने वाला नहीं होता है तो जीके की क्लास तो हमारी वहाँ पर रहती है, और हर एक सब्जेक्ट की जीके आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तपेदिक रोग का कारण है, तो जो ये तपेदिक रोग है इसका कारण है जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, या प्रोटोजोआ है। तो तपेदिक रोग का कारण होता है जीवाणु। क्या होता है, जीवाणु होता है इसका कारण। तपेदिक रोग का क्या कारण होता है, जीवाणु होता है। निम्न द्वारा होने वाली
बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किस लिए कारगर हैं? तो सल्फा दवाइयाँ किस लिए कारगर हैं? ये सल्फा दवाइयाँ जो हैं किस लिए कारगर हैं? यहाँ पर रहेगा आंसर जीवाणु के लिए। किसके लिए? जीवाणु के लिए सल्फा दवाइयाँ आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती? तो इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है? पांडु रोग, पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया। तो यहाँ पर आंसर रहेगा यह जो डिप्थीरिया है यह वायरस के द्वारा नहीं होता, और बाकी चेचक है, पोलियो है और पांडु रोग है, ये याद रखने हैं, ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा बचता है, ये भी देख लेते हैं। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को किस दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कितने दिन के भीतर बीसीजी का टीका लगाना चाहिए? बीसीजी का जो टीका होता है यह जो टीबी नामक रोग है उसको होने से बचाता है। तो 7 दिन के अंदर, 6 माह के अंदर, जन्म के तुरंत बाद या फिर 48 दिन के बाद। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जन्म के तुरंत बाद ही यह टीका लगा दिया जाता है बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच 10 मिनट की क्लास में आने के लिए, और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर हम साइंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और हमारे 26 टॉपिक तक हो चुके हैं फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।